रांची टाटा हाईवे। रांची टाटा हाईवे जो है, मतलब कहते हैं कि वन ऑफ द सेफेस्ट हाईवे झारखंड रांची से निकल करके, इसलिए क्योंकि इस हाईवे में पूरी रात चहल पहल रहती है। जंगल है इसमें, लेकिन चहल पहल रहती, बहुत दिन रात गाड़ियां चलती रहती। लेकिन इस रांची टाटा हाईवे पर आज से कुछ साल पहले, कई साल पहले, एक एटीएम वैन को लूटा गया था। 1 करोड़ रुपए कैश लूटे गए थे बुंडू के पास में, तमाड़ के पास में। उस समय डर लगता था इस रूट पर चलने में। उसके बाद आज अहले सुबह, या यूं कहें कल देर रात, तैमारा घाटी के पास में एक कोलकाता से आ रही बस को कुछ लुटेरों ने लूटा, या कुछ डकैतों ने डकैती डाली। अब 15 लाख रुपए के आसपास, 15 से 18 लाख रुपए के बीच की ये डकैती हुई है, जिसके बाद अब इस रोड में चलने वाले लोग डर के साए में हैं। क्यों डर के साए में हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं। उस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। सहयोगी मुर्शिद मेरे साथ जुड़ेंगे कि रांची टाटा हाईवे पर आखिर क्यों डर लगता है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर दहशत, एक बार फिर डर, एक बार फिर खौफ। रांची टाटा रोड में पैसेंजर भयभीत, लाखों की लूट से लोगों में डर। कई साल बाद फिर सड़क पर डके। कोलकाता से रांची आ रही एक पैसेंजर से भरी बस में बुंडू के पास डकैती हुई। सुनिए खौफ की दास्तान, खुद पीड़ितों की जुबानी। सवारी को घाटना नहीं किया, उसके बाद गाड़ी रोकवाने के लिए ड्राइवर खलासी को मार के सर फाड़ दिया। ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा था तो छुरी भिड़ा रहा था पेट में मारने के लिए, डर से गाड़ी रोक दिया। लूटपाट कहाँ से चालू की, कैसे चालू की? लूटमार जो है नूनू होटल के पार करने के बाद लूटमार चालू हो रहा था। हम तो गाड़ी चला रहे थे बुंडू से। हाँ, बुंडू से। उसके बाद अंदर में क्या हो रहा नहीं हो रहा हमको कुछ पता नहीं चला। बीच में कोई सवारी चढ़ा था? नहीं, बीच में कोई सवारी नहीं चढ़ा है। बुंडू में जो है फ्लाईओवर में 2 स्कूल जाने वाले बच्ची को चढ़ाएं। अच्छा, बुंडू फ्लाईओवर में? हम बुंडू फ्लाईओवर में। अच्छा। उसका बाद टूल प्लाजा नूनू होटल पार करने के बाद जो चढ़ाई है, उस चढ़ाई पार करने के बाद हम गए पैसा मांगने के लिए उन लोग से, बच्चिया लोग से। बस गए, उसका बाद उन लोग का, इधर आ जाओ, उन लोग का ऐसे गोल टोपी नहीं आता हम ऐसे नाक ढापे वाला, हाँ, वो था। हाँ, पीछे से हमको मार किया सर में। हाँ। उसका बाद फिर हमको जैसे हम घूमे तो जैसे देख रहे कि उसका ऐसे ढका हुआ है। 2 बार मारा तो मेरा चक्कर आ गया और हम 5 लीटर में बेहोश होकर गिर गए। सालों बाद इस रोड में ऐसी डकैती हुई। सब्जी का धंधा करने वाले 3 लोगों से लगभग 15 लाख लूटे गए हैं। आवाज हुआ, उठा, देखा लूट करके भाग रहा है। गोली भी चलाया था? गोली भी चला था। आवाज कहाँ आया। पर, किस जगह लूट हुआ था? उस जगह का नाम पता नहीं हम लोगों का। हम लोग कलकत्ता से आ रहा है इधर काम करने के लिए। अच्छा, पता कलकत्ता से आ रहा था? कहाँ जा रहा था काम करने? रांची में। रांची में। कितना बजे हुआ था, क्या क्या लूट हुआ, कुछ पता? पता नहीं मेरे को। अंदर गया पुलिस स्टेशन में, वो लोग बता रहा है क्या हो रहा है। गोली भी चला था? आवाज तो आया गोली का। कितने आदमी थे लूटने वाले? तो पता नहीं, बोल रहा है 4 आदमी थे। क्या गोली चलाया था? आवाज आया तो एक तो का। एक बस में ये लोग 3 यात्री को टारगेट किए हैं, जो व्यापारी थे, सब्जी व्यापारी है, इटकी के रहने वाले हैं। तो ये लोग अपना कलेक्शन करके कलकत्ता से इटकी आ रहे थे। बीच रास्ते में ही बुंडू और दशम वाले क्षेत्र में ही चलती बस में इनके साथ लूटपाट किया गया है और दशम क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में, जहाँ पे गाड़ी रोक करके उतर गए हैं। क्या लगता है सर, ये जो हुआ है लूट किया, पहले से ही सवार थे उसमें कि कैसा? हाँ, ये पहले से ही सवार थे। क्या कार्रवाई हो रही है सर, कितने की लूट हुई है? और लगभग 18 लाख की। सालों बाद रांची टाटा हाईवे पर हुई डकैती से लोग सकते में हैं। एक ऐसी सड़क है जिस पर रात में भी चहल पहल होती है। इस रोड पर हमेशा पुलिस की पीसीआर भी गश्ती करती रहती। लूट से पहले डकैतों ने की अच्छे से रेकी। डकैतों को पता था कि किसके पास पैसे हैं। टारगेट उन्हें ही बनाया गया।
अब देखना है इस मामले में जांच के बाद पुलिस क्या निकाल पाती है। टीवी 45 के लिए बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। तो क्या रांची टाटा रोड पर डर लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कलकत्ता से ये लोग बस में बैठे हुए थे, जो लुटेरे हैं, डकैत हैं, उनको पता था कि किसके पास पैसे हैं। मतलब पहले से इन्होंने टीप के रखा था कि भाई इसी को लूटना है। पहले से इन्होंने नाप के रखा था कि भाई इन्हीं को लूटना है। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, एकदम तय है कि ये कोई घर का ही भेदी था जिसने बताया था। लूटा किसको? सब्जी के व्यवसायी थे, इटकी के। कहां पर लूटा? बुंडू टोल से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे उसके बाद एक चढ़ान है, उस चढ़ान के पास रोक दिया। गजब बात यह है कि पहले बुंडू थाना आया, बुंडू थाना बोला ना हमारा मामला नहीं है, दसम फॉल थाना का मामला। फिर दसम फॉल थाना आया, दसम फॉल थाना उसके बाद मामला दर्ज किया है। पेंडुलम बना देता है ये पुलिस भी। सहयोगी मुर्शिद मेरे साथ है। मुर्शिद भाई, क्या हो रहा है झारखंड में? मतलब गजब की बात है। रांची टाटा रोड सबसे बिजी रोड है, और जिस जगह पर बोला गया है, जिस जगह पर लूट हुआ सुबह के 4 बजे, उस जगह पर अब अक्सर गुजरिएगा तो पीसीआर वैन वहां गश्ती करता है। दसम फॉल थाना को गश्ती करते देखा है, कैसे बोलते कि नहीं देखा है? इसके बावजूद लूट हुआ है, बंदर टोपी पहन के, और उसके बाद फिर लूट हुआ है। ड्राइवर खलासी बेचारा दोनों को मारा है। पहले से बस में बैठे हुए थे। क्या जानकारी निकल करके आ रही है मुर्शिद? देखिए अभिषेक, आपको मैं बता दूं कि परसों जो है कलकत्ता से जो गाड़ी रांची के लिए रवाना हुआ टाटा के लिए, तो पैसेंजर बैठकर वो गाड़ी में अंदर में ही बैठ के वहां से चला। ठीक है। चलते चलते आया। अगर लूट करना रहता अभिषेक, तो बीच ही रास्ते में कलकत्ता में कई जगह जंगल आते हैं, हाँ, वहां भी लूट कर सकती है। हो सकता है अभिषेक की आपकी बातों पर सहमत है कि कलकत्ता का जो लुटेरे है या रांची का लुटेरे है, हो सकता है कि अगर कलकत्ता का लुटेरे है तो वो आके घटना का अंजाम रांची में दिया। हाँ। और फिर रांची से वो फरार हो निकल गया कलकत्ता के लिए, क्योंकि पुलिस खोजते रहेगी। ठीक है, रांची में तो पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन यही घटना घट सकती है। अगर वो कलकत्ता के बॉर्डर में अगर करता तो कलकत्ता के पुलिस को सावधानी मतलब बहुत जल्द अपराधी को जो है वो खोजने में मुश्किल नहीं होती। लेकिन रांची में घटना इसलिए घटा है अभिषेक कि क्योंकि रांची पुलिस को जो अपराधी को है खोजने में मुश्किल होगी। अच्छा। वही आपको मैं बता दूं कि 4 बजे लगभग एक महिला चढ़ने के सवारी था, उसके चढ़ने के लिए रोकने के बाद जो खलासी है वो बैठा दिया सीट के अंदर। तो वही महिला जो है अंदर में हल्ला किया, और जो ये खलासी है वो अपने पिस्टल का कुंदे से उसको खलासी को मारा। जी, मारपीट किया गया। उसके बाद ड्राइवर को मारपीट किया। तो एक बात बताइए, अभी तक इस मामले में कुछ छान करके आ रहा है कि अभी तक हवाई फायरिंग चल रही है पुलिस की? अभी तो अभिषेक ग्रामीण एसपी खुद घटना स्थल पर गए हैं, जाके सारी जांच कर रहे हैं। अब जांच के विषय है। देखिए अभिषेक, घटना तो घट गई है, लेकिन सारे मुद्दे पर जो पुलिस है, ठीक है, जांच कर रही है। अब जांच के आगे क्या पुलिस को सबूत मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मुर्शिद। तो कुल मिलाकर के अभी हवाई फायरिंग चल रही है पुलिस की। पुलिस को समझ में आया तब ना, 2 ऑप्शन है, या तो लुटेरे कलकत्ता के हैं, या फिर लुटेरे जो हैं वो रांची के हैं। अगर रांची के हैं तो रांची में लूट करके अभी रांची में ही है, ऐसा माना जा रहा है। या फिर कलकत्ता के हैं तो रांची के बुंडू के पास लूट करके और कलकत्ता निकल गए होंगे। अगर कलकत्ता निकल गए होंगे तब तो पुलिस अभी हवाई फायरिंग ठाए कर रही है। लेकिन अगर रांची में है तो संभव है कि ठाए में कुछ निकल जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा मत, इसलिए क्योंकि अभी एक खबर और आपको बतानी है कि कैसा रामगढ़ में कोयले का एक खेल चल रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेता है।